हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उभयदंतुक लिगैंड यानी एम्बिडेंट लिगैंड्स के बारे में बताएंगे। ऐसे लिगैंड जिनके पास दो या अधिक दाता परमाणु होते हैं, परंतु संकुल बनाते समय यानी कॉम्प्लेक्स बनाते समय केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उनमें से केवल कोई एक ही दाता परमाणु उपसय संयोजी आवरण से आवंधित रहता है, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि जैसे Na2 में जब नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, यानी नाइट्रोजन अर्थात कह सकते हैं कि नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसय संयोजी आवरण बनाता है, तब उसे हम नाइट्रो कहते हैं। ठीक है। और जब ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अ, उपसय संयोजी आवरण बनाता है, तब हम उसे नाइट्राइटो कहते हैं। इसी प्रकार हम जैसे CN में देख सकते हैं कि जब इसमें दोनों कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु होते हैं, तो जब कार्बन दाता परमाणु होता है, अर्थात कह सकते हैं जब कार्बन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसय संयोजी आवरण बनाता है, तब इसे हम साइनाइडो कहते हैं। और जब नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, यानी नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसय संयोजी आवरण बनाता है, तब हम आइसोसाइनाइडो कहते हैं। इसी प्रकार SCN में जब सल्फर दाता परमाणु होता है, तब अर्थात सल्फर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसय संयोजी आवरण बनाता है, तो इसे हम थायोसाइनेटो कहते हैं। और जब नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, तब अर्थात जब ये नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसय संयोजी आवरण बनाता है, तब इसे हम आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट हैं। किसी लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को, यानी जितने दाता परमाणु होते हैं, उसी संख्या को उस लिगैंड की दंतुकता कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कीलेट व कीलेटीकरण। ऐसे द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगैंड, यानी द्विदंतुक का मतलब ऐसे जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। बहुदंतुक का मतलब है जिनमें जिसमें 3 या अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। द्विदंतुक में जैसे एथिलीन डाइएमीन या ऑक्सलेटाइन, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, देख सकते हैं कि यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन ये द्विदंतुक लिगैंड है। इसी प्रकार ऑक्सलेटाइन C2O4 ये भी द्विदंतुक लिगैंड है, और कार्बोनेटाइन ये भी दो दंतुक लिगैंड है। बहुदंतुक लिगैंड में एथिलीन ट्राइएमीन त्रिदंतुक लिगैंड है, क्योंकि इसमें 3 दाता परमाणु हैं। 3 दाता परमाणु हैं, तो ये बहुदंतुक लिगैंड के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं लिगैंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक ही समय में किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो या दो से अधिक उपसय संयोजक आवरण बनाकर एक वलय यानी रिंग का निर्माण करते हैं, तो कीलेटिंग लिगैंड कहलाते हैं। यानी जो इस प्रकार बना हुआ संकुल यौगिक कीलेट कहलाता है, तथा इस कीलेट के निर्माण की प्रक्रिया कीलेटीकरण कहलाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कॉपर सेकेंड आयन में ये यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन ये द्विदंती लिगैंड है। इसमें यहाँ पर दो नाइट्रोजन ये दाता परमाणु हैं, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो उपसय संयोजी आवरण बनाकर यहाँ पर दो अणु लिए गए हैं एथिलीन डाइएमीन के, तो एक ये रिंग बनती है और दूसरी रिंग इसी प्रकार ये बनती है। तो यहाँ पर बिस एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड आयन एक धातु कीलेट कहलाता है। यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन एक कीलेटिंग लिगैंड कहलाएगा, क्योंकि ये कॉपर सेकेंड आयन के साथ में क्रिया करके एक रिंग बनाता है, तो यहाँ पर इसे हम कीलेटिंग लिगैंड कहते हैं। इसी प्रकार कॉपर सेकेंड आयन ऑक्सलेट आयन से क्रिया करके यहाँ पर दो ऑक्सलेट आयन लिए गए, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन दाता परमाणु हैं, तो ये भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो उपसय संयोजी आवरण बनाते हैं एक एक ही समय में। तो एक रिंग ये बनती है और दूसरी रिंग इसी प्रकार ये बनती है, तो ये डाई ऑक्सलेटो क्यूप्रेट सेकेंड आयन बनता है, जैसे हम धातु कीलेट कहते हैं।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीलिटाइन एक कीलेटिंग लिगैंड कहलाएगा, ठीक है? यानी ये रिंग का निर्माण करता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में। कुछ नोट पॉइंट है, कीलेट यौगिकों का स्थायित्व अकीलेट यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। यानी अ, अ, जो रिंग नहीं बनाते हैं, यानी जो कीलेट यौगिक नहीं होते हैं, उनकी तुलना में कीलेट यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है। कीलेट यौगिकों में वलय यानी रिंग की संख्या बढ़ने पर उनका स्थायित्व बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।